हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पीडी जनवरी 2023 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है कि हम हर महीने आपको स्पीडी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं, और अगर आपने इससे पहले के 2022 के सभी करंट अफेयर्स को नहीं देखा है तो मैंने आपको एक मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराया है, मंथली वाइज भी मिल जाएगा। आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। स्पीडी करंट अफेयर्स करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपको एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सभी कोर्स पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। और ये जो ऑफ़र है, होली ऑफ़र, सिर्फ और सिर्फ 3 मार्च से लेकर के 8 मार्च तक रहने वाला है, यानी कल तक आपके पास टाइम है। तो जो लोग भी अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किए वो जा करके हमारे एप्लीकेशंस पे आपको जो भी कोर्स पसंद हो आप उन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बेहद ही कम कीमत के साथ, और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसे कम कीमत में आपको शायद ही कहीं कोर्स मिल रहा होगा। अगर मिल रहा होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि हम उससे भी कम कोर्स की कीमत रख सकें। और यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाता है वो बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड होता है, तो आप बिना किसी भी परेशानी के आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे इन कोर्स में। तो आप जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पिछले एक सप्ताह के अंदर इतने सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जो कि इससे पहले कभी नहीं जुड़े थे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बिल्कुल भी देर ना करें, आप जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि 1 दिसंबर 2022 को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार किसको दिया गया? तो पंकज अडवाणी को, जो कि स्नूकर से संबंध रखते हैं, तो ये याद रखना। साथ साथ 2 जनवरी 2023 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन है? ध्यान रखिएगा, 20वां देश। तो 20वां देश बना है क्रोएशिया। और इससे पहले अगर लास्ट 19वां देश की बात करें तो लिथुआनिया था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि 2 जनवरी 2023 को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? 78वें ग्रैंड मास्टर बने कौस्तव चटर्जी। ठीक है। 2023 को पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट, आईवीएफ का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इन विट्रो होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजर। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजर की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये गुजरात में की गई है, गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट वन, कि केंद्र ने कहाँ कालसा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है? कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है कर्नाटक में इंपॉर्टेंट रहेगा। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य के स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया? तो ये बिहार है। बिहार करंट अफेयर्स में हमने कई बार इसके बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि 3 जनवरी 2023 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में, और इससे पहले 107वीं जो हुआ था वो बेंगलुरु में हुआ था, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा इसका थीम जो कि 2023 में जो आयोजन किया गया 108वीं विज्ञान कांग्रेस का जो थीम रहा, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी इस वर्ष का थीम था। ठीक है। डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 65वां स्थापना दिवस मनाया। रेलवे ने कब तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना रखी है? रेलवे ने कब तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 जनवरी 2023 को भारत पे का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? भारत पे का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? नलिन नेगी को। अगला है कि गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया। गान नगाई उत्सव मणिपुर में। नेक्स्ट वन है, 4 जनवरी 2023 को सियाचिन में तैनात होने वाले पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो शिवा चौहान। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान। ठीक है। किस राज्य सरकार ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया? तो असम के अंतर्गत। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ संविधान उद्यान का उद्घाटन किया? जयपुर में। किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई थी? वो है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेपाल में। क्वेश्चंस को घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में नेपाल में पोखरा इंटरनेशनल
एयरपोर्ट का उद्घाटन किस देश के सहयोग से किया गया। और जनरली हम जानते हैं कि जो नेपाल की अगर बात आती है तो भारत वहाँ पे होता है, तो ज़्यादातर लोग भारत की तरफ जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। 5 जनवरी 2023 को किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है। वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है, वो है केरल में। केरल में। नेक्स्ट वन है कि किस राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य है वो 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी। 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेंगी, वो है उड़ीसा। वो है उड़ीसा। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि 1 सप्ताह तक, यानी कि अब देखिए इसमें आप जितने भी करंट अफेयर्स देखेंगे 1 से लेकर के 31 जनवरी 2023 तक, तो इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको मैं वन लाइनर फॉर्म में तो ये आप देख ही रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को अगर एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके साथ प्रोवाइड कराऊँ ताकि और भी अच्छे तरीके से आपके ये क्वेश्चंस याद हो सकें, तो कितने लोग इस बात के लिए एग्री होंगे नीचे आप कमेंट करके बताइए। मैं इसके लिए करीब 5 से 6 दिन का समय लूँगा ताकि आप पार्ट बाई पार्ट यानी 20-25 क्वेश्चंस कर करके आपको रिविजन्स करा सकूँ। ठीक है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इस बात के लिए कितने लोग एग्री हैं, ऐसा करना क्या सही है या फिर गलत है। आप नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से एमसीक्यू फॉर्मेट में इन्हीं सभी क्वेश्चंस का मतलब कि एक क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊँ ताकि वो आप एमसीक्यू लगा करके टेस्ट के थ्रू समझ सको। चलिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न ये है कि 5 जनवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरुआत किया। दीदी सुरक्षा कवच, जब बात दीदी की आ जाती है तो वहाँ पर पश्चिम बंगाल को टिक करते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि सूचना अनुसार G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो ये पुडुचेरी में आयोजित की गई। G20 की पहली बैठक पुडुचेरी में आयोजित की गई है। विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पुंडुलिपि जो संग्रहालय वो कहाँ बना है, तो ये केरल में बना है। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन बने। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन बने हैं संयम मेहरा। संयम मेहरा। भारत जो है वो किस देश को पीछे छोड़ करके वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन चुका है, वह है जापान। जापान को पीछे छोड़ करके 3rd नंबर पे ऑटो बाजार बन चुका है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया, तो ये मणिपुर में किया। पोलो प्रतिमा का उद्घाटन मणिपुर में किया। किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरुआत किया, तो नाम से ही बंधन है तो बंधन बैंक याद रख लीजिएगा। इसके बाद है कि भारत के 79वें जो ग्रैंड मास्टर वो कौन है, तो प्रणेश एम। जबकि हमने 78वें क्या देखा था, कौस्तव चटर्जी। ठीक है, कौस्तव चटर्जी। अगला है कि किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू कर दिया है, तो ये आपका जाति जनगणना बिहार में स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये बनता है कि 7 जनवरी 2023 को बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया, तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया, इसको याद रखना है। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया, तो गोवा में किया गया। पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा में किया गया। किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया, तो केविन मैकार्थी को अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए नया अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे ये उतना इंपॉर्टेंट पुरस्कार नहीं है, लेकिन अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट है कि 8 जनवरी 2023 को वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसको मिला है। 2021 के लिए मिला है जालना एवं नागपुर को। 8 जनवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन को फसाई से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है, तो ये वाराणसी कैंट को मिला है। चेरचेरा महोत्सव कहाँ मनाया गया, छत्तीसगढ़ में मनाया गया। चेरचेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया गया। लास्ट में आपको एक साथ जो भी महोत्सव मनाए गए हैं उनका नाम एक बार लास्ट में बता दूंगा सभी का, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न ये बनता है कि सूचना अनुसार किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया तो डी.वाई. चंद्रचूड़। उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन चुकी है, महाराष्ट्र की। बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष बने हैं चेतन शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न ये बनता है कि 9 जनवरी 2023 को मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, तो ये है अमेरिका करेक्ट होगा। इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे, तो गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ये चीज़ याद रखेंगे। विषय क्या था, डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ये था, ध्यान रखना है।
इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को। ठीक है। अगला है कि किस राज्य को जागा मिशन, ठीक है, जागा मिशन ने यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। तो ये है उड़ीसा, उड़ीसा करेक्ट होगा। अगला है कि 2023 को किसे पतंगराव कदम पुरस्कार, पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है। तो आधार पूनावाला, आधार पूनावाला। ये देखिए पुरस्कार उतना इंपॉर्टेंट नहीं बन जाता क्योंकि इनके नाम से काफ़ी ज़्यादा ये पुरस्कार इंपॉर्टेंट होगा। तो आधार पूनावाला को मिला है, इसलिए इस पुरस्कार को आप याद रखिए, पतंगराव कदम पुरस्कार। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ये है कि नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो चरणिया याद रखिएगा, चरणिया, ठीक है, AC चरणिया। आगे देखते हैं 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है। तो ये देखिए दिसंबर जब आता था, किसी मंथ कब आता था तो उसको आप वैसे भी इग्नोर करोगे, एग्जाम्स में किसी मंथ का नहीं पूछा जाएगा। पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बना है। तो ये केरल बना है। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बना है, केरल बना है। अगर बाई चांस किसी पेपर में किसी मंथ का पूछ लिया जाता है कि प्लेयर ऑफ द मंथ बताइए, तो फिर ये आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है कि DRDO ने कहा कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया। DRDO ने कहा कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया, उड़ीसा, उड़ीसा के चांदीपुर से ही होता होगा तो वहाँ से किया गया। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है। तो सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली रहा, सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली रहा। अगला है हाल ही में जारी की गई हेनली पासपोर्ट जो इंडेक्स है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा, शीर्ष स्थान पर जापान है और भारत के जो रैंक है वो 85 रहा, भारत का रैंक 85 रहा। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है, सभी को याद है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 किसको मिला, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 किसको मिला। तो थीरू एस नदेसन को ये पुरस्कार दिया गया। किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जल्दी से कमेंट करके आप नीचे बताइए कि क्या होता है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, कमेंट करिए। नेक्स्ट है कि 12 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम को शुरू किया। तो त्रिपुरा राइट आंसर होगा, सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम त्रिपुरा ने। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं वेपोर किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका केरल हो जाएगा। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है, भारत की पहली महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है कि किस देश के कैप्टन जो होंगे वो हुगो लॉरिस, किस देश के कैप्टन हुगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, फ्रांस। बाजरा उत्सव का संबंध गांधीनगर से, बाजरा उत्सव गांधीनगर, ठीक है। अगला है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की घोषणा कर दी है। तो 20% इथेनॉल मिलाने की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहाँ तक की दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगाविलास MV गंगाविलास का लॉन्च किया। तो ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ करीब 3200 किलोमीटर तक कवर करेगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जो कि छात्र संचालित उत्सव सारंग किस IIT ने शुरू किया, सारंग को शुरू किया किस IIT ने। तो IIT मद्रास ने। सूचना अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो ये मेघालय के शिलोंग में की जाएगी, मेघालय के शिलोंग में की जानी है। अगला प्रश्न देखिए कि UN की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व के लिए किसे चुना गया। तो सुल्तान अल जबेर को चुना गया, UAE, सुल्तान अल जबेर को चुना गया, UAE। यहाँ पे नेक्स्ट वन है कि BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो सुरभि जखमोला, ठीक है, सुरभि जखमोला, बस सुरभि याद रख लीजिए, इतना से काम। इसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या बनता है कि किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा कर दी है। इबोला जो फैला हुआ था इसको अंत की घोषणा कर दी है युगांडा ने। युगांडा की राजधानी कंपाला होता है। 15 जनवरी को किस रूप में मनाया था। तो भारतीय सेना दिवस यानी कि इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है। तो ये जिंदल स्टील होगा, जिंदल स्टील ने गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है, इसको याद रखिएगा। किस कंपनी ने देश भर में 25,000 EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है। तो टाटा पावर ने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 15 जनवरी 2023 को किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की घोषणा की है, आधा करने की योजना बनाई है। श्रीलंका ने बनाई है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न बनता है
कि टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी, तो ये मुंबई में स्थापित करेगी। ध्यान रखिएगा, मुंबई में। 16 जनवरी 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया गया, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में। जल्लीकट्टी समारोह, जल्लीकट्टू समारोह कहाँ शुरू हुआ, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है जल्लीकट्टू समारोह, इसको याद रखना है। अगला है कि 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था, 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया, तो स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित किया गया, तो इसको भी याद रखना है। विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, स्विट्जरलैंड के दावोस में। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है, पहला यूरोपीय देश बना है यूके यानी कि ब्रिटेन। अगला है कि भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया, भोगाली बिहू त्यौहार, बिहू के बारे में हम सभी जानते हैं क्या है, असम। ठीक है। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया था, मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता चुना गया था आर बोनी गैब्रियल, जिनका संबंध अमेरिका से होता है। बस गैब्रियल याद रखिए, उतना में भी इंपॉर्टेंट है, उतना चल जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटल हो गया, यह है जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य है जो सभी ऑफलाइन सेवाओं को समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटल हो गया, वह है जम्मू कश्मीर। सूचना अनुसार कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा, तो ये है श्रीलंका। ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के लिए, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है कि 14वीं बार स्पेनिश सुपर जो कप है इसको किसने जीता है, तो बार्सिलोना ने जीता है। किस राज्य का कोलम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया, किस राज्य का कोलम जो है वो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है, वो केरल। संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण जो होता है भारत और फ्रांस के बीच होता है, वरुण भारत और फ्रांस के बीच होता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि आईएमडी ने कब तक देश को डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की है, तो 2025 तक, ये याद रखना है 2025 तक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला, तो नानेरा, यहाँ पे याद रखिएगा नानेरा। ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा 1200 साल पुरानी लघु स्तूपों की खोज की है, तो ये बिहार, यहाँ पे याद रखिएगा बिहार। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट वन है कि किस देश के उपराष्ट्रपति बादरा अली जुफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया, वो है गाम्बिया। भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है, तो ये रूस बना है। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जो कि जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया, तो ये कर्नाटक में स्थापित किया गया। कहाँ पर, कर्नाटक में स्थापित किया गया। बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जो है किसने जीता है, तो बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 को जीता है तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक ने। अगला प्रश्न है कि मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया, तो कृष्णा ववीलाला को सम्मानित किया गया। किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर जो कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया, जिसका नाम रखा है भार ओएस रखा गया, तो ये आपका आईआईटी मद्रास ने। और ऊपर हमने देखा था सारंग उत्सव था, उसको भी स्टार्ट किया गया यहीं के द्वारा, आईआईटी मद्रास के द्वारा। अगला है कि क्रिकेटर हामिश अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की, इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में किसको चुना गया, तो प्रवीण शर्मा को चुना गया। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि कागिर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला, यानी कि कागिर जो घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ में है। छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है, कहाँ पर, केरल सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है, अनुमति दी है, वो है केरल ने। किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है, तो यह है सैंडुक रुइट जो कि नेपाली डॉक्टर हैं, ये याद रखिएगा नेपाली डॉक्टर हैं। अगला हमारा क्या प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ी जीत जो कि दर्ज की है, तो यह है नीदरलैंड राइट होगा। अगला है कि 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया, तो ये भोपाल में। 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में आयोजन किया गया था। भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट जो कि जैसलमेर में आयोजन किया गया था, किस देश के बीच, तो भारत और मिस्र के बीच पहला ये था चक्रवात फर्स्ट या फिर साइक्लोन फर्स्ट, ठीक है, जैसलमेर में, इसको याद रखना है।
इसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न बनता है कि 2023 को सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना है, और यह है वायनाड। वायनाड बना है। वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसको दिया गया? तो आर.वी. प्रसाद को दिया गया, आर.वी. प्रसाद को। यूनेस्को जो है वो किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? तो ये ये जो है अफगानिस्तान की लड़कियों को समर्पित करेगा। ठीक है, अफगानिस्तान की लड़कियों को समर्पित करेगा। अगला प्रश्न देखिए कि 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में किसको चुना गया? तो अस्का पुलिस थाना को। अस्का पुलिस थाना जो गंजम जिला, उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित है। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? शिलोंग में, मेघालय के शिलोंग में स्थापित किया जाएगा। ऊपर में हमने क्वेश्चन देखा था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको चुना गया? इगर एंडरसन, इगर एंडरसन को चुना गया, इगर एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू किया? तो पंजाब ने शुरू किया। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट्स हमारा ये बनता है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2023 में भारत का जो रैंक है वो चौथा रैंक है। किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मनीष तिवारी को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया, मनीष तिवारी को। अगला प्रश्न देखिए कि सूचना अनुसार G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये कर्नाटक में आयोजन की जाएगी, कर्नाटक में। जबकि G20 का पहला जो बैठक कहाँ के आयोजन किया गया? पुडुचेरी में। ऊपर हमने देखा था पुडुचेरी में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों को नामकरण जो है वो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया? 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है? तो 25 तक हिमाचल प्रदेश ने। और 25 जनवरी हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस भी होता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर प्रभा अन्ने को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला की शुरुआत बेंगलुरु में किया गया। बाजरा उत्सव जो कि गांधीनगर में स्टार्ट किया गया था, लेकिन बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला ये बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया। तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, इसको याद रखिएगा अच्छे से। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो ये आपका झारखंड हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया कहाँ पर? तो ये दिल्ली में स्टार्ट किया गया, इसको याद रखिएगा, दिल्ली में स्टार्ट किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये लद्दाख में आयोजन किया गया, ममानी महोत्सव। 24 जनवरी 2023 को किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड अवार्ड का अवार्ड जीता है? यानी बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है, तो ये गोवा एयरपोर्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, गोवा एयरपोर्ट। ठीक है, और गोवा में हाल ही में एक नया एयरपोर्ट भी खुला था, मतलब नामकरण चेंज किया गया था, जिसका नाम है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो कि हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? चंडीगढ़ में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, याद रखना है, चंडीगढ़ में। ऑरेंज फेस्टिवल का संबंध नागालैंड के साथ हो जाएगा। और इसके बाद है कि 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 दिया गया? पद्म पुरस्कार में जैसे कि 6 आपका दिया गया था टोटल। पद्म विभूषण जो कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है भारत का। उसके बाद है 9 पद्म भूषण पुरस्कार और 91 जो कि पद्मश्री पुरस्कार, यानी टोटल 106 लोगों को दिया गया। याद रखना, 106 लोगों को दिया गया। 25 जनवरी 2023 को 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है? तो 412 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है। किस राज्य में नोरो वायरस के 2 मामले सामने आए हैं? तो 2 मामले सामने आए हैं नोरो वायरस के, ये केरल में। ठीक है, अगला है कि 26 जनवरी 2023 को 74वीं गणतंत्र दिवस के पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सूर्य कुमार यादव ने। आईसीसी अवार्ड्स 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो बाबर आजम, पाकिस्तान के। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर? तो अहमदाबाद में। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद में। इसके बाद अगला है कि किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया? तो ये विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। यूनेस्को ने किस देश के
ओडिशा को डेंजर साइट के रूप में एक विश्व धरोहर घोषित किया। ओडिशा को डेंजर साइट के रूप में घोषित किया तो यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन। भारत ने 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के समझौता किया? एक्चुअली यहाँ पे भारत नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे 12 नहीं 120 होगा, क्योंकि ऐसा समझौता हुआ है कि पूरे एक दशक में टोटल 120 चीते लाए जाएंगे, यानी हर साल 12 चीते लाने की घोषणा की गई है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के द्वारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि सूचना अनुसार कौन सा देश फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये काजाकिस्तान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना अनुसार 13वीं सदी का होयसाला जो कला के हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया? तो ये कर्नाटक में खोजा गया। गूगल ने किस नाम से अपना AI आधारित चैटबॉट बनाया है? तो स्पैरो के नाम से बनाया, स्पैरो के नाम से, ठीक है। 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 2023 को महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने यहाँ पे डेवी हॉकले मेडल शुरू किया? डेवी हॉकले मेडल को शुरू किया न्यूजीलैंड ने। किसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो सुनील कृष्णन को। महिला क्रिकेटर यानी किस महिला क्रिकेटर को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? तो नेट साइवर को। मुगल गार्डन का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो अमृत उद्यान कर दिया गया, अमृत उद्यान। किसे ICC इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? तो रेणुका सिंह को। नेक्स्ट वन है कि इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो इनकोवैक। अंडर 19 वेमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है इंग्लैंड को हरा करके। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि किस इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया? तो राजा जे चारी को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ? गार्जियन जब भी आता है तो वहाँ पे जापान ही होता है, ध्यान रखना है। किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरुआत किया? तो उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर, समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश। किसे FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो वीके पांडियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल इंडिया यूथ गेम 2022 का जो 5वां संस्करण हुआ वो कहाँ पर? 5वां संस्करण यहाँ पे देखिए, ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश में हुआ था। 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में, जिसमें विजेता रहा महाराष्ट्र को। टोटल 161 पदक में 56 स्वर्ण पदक और सेकेंड रैंक पे रहा जो कि हरियाणा, ठीक है। इससे पहले वाले संस्करण में यानी चौथे संस्करण में हरियाणा टॉप पर था। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे देख लीजिए, शायद ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो निखत जरीन को। हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है? तो जर्मनी ने जीता है। जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। मध्य रेलवे के नए महान प्रबंधक कौन नियुक्त किए गए? तो नरेश लालवानी को। अगला है 31 जनवरी 2023 को किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया? तो ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना स्टार्ट किया? तो ये आपका मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। और चलते चलते एक और प्रश्न मैं आपको बताता हूँ कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? तो ये आपको याद रखना है, पहला पुरस्कार उत्तराखंड को दिया गया, ठीक है, उत्तराखंड को दिया गया। तो आई होप के फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। और जो मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप इसका MCQ फॉर्मेट देखना चाहेंगे, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा क्या आपकी राय है, ठीक है। और जो लोग पेड कोर्स में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जल्दी से जा करके हमारे एप्लीकेशंस पे चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बेहद ही कम कीमत के साथ, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।